नमस्कार, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल 12th स्टडी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो हम आज आपको गुलाम का नियम पढ़ाने जा रहे हैं। गुलाम का नियम जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर में आपसे पूछ लिया जाता है। तो गुलाम का नियम हेडिंग क्या डालेंगे? गुलाम का नियम हेडिंग डालेंगे गुलाम का नियम। ठीक है। गुलाम का नियम क्या कहता है? तो गुलाम जी ने कहा था कि मेरा नियम ये है कि अगर दो बिंदु होंगे, दो बिंदु, जैसे एक बिंदु ये हो गया और एक बिंदु ये हो गया, इनको मिलाने वाली रेखा हो गई और इन पर रखने वाला बल हो गया। यहाँ पे बल लग रहा है Q1 और यहाँ पे बल लग रहा है Q2। तो इन दोनों बल के समान गुणनफल के, इन दोनों बल के गुणनफल के समानुपाती तथा इनके बीच की जो ये दूरी होगी इन किसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। तो इसको डिफिनेशन में लिखेंगे तो लिखेंगे इस नियम अनुसार, इस नियम अनुसार या नियमानुसार, इस नियम अनुसार या नियमानुसार दो स्थिर बिंदु आवेश, दो स्थिर बिंदु, दो स्थिर बिंदु आवेश, आवेश दो स्थिर बिंदु आवेश के बीच, के बीच, के बीच, के बीच लगने वाला, लगने, लगने वाला, लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, लगने वाला आकर्षण, लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण, आकर्षण या प्रतिकर्षण, आकर्षण या प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के, दोनों आवेशों के, आवेशों के गुणनफल के, गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, अनुक्रमानुपाती तथा, तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, व्युत्क्रमानुपाती होता है, होता है, होता है तथा दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होता है, तथा दोनों, दोनों आवेशों, आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदेश होता है। क्या होता है? अनुदेश होता, होता है। समझने का प्रयास करेंगे। क्या कहते हैं गुलाम जी? गुलाम जी कहते हैं दो बिंदु के बीच, दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण व प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। कहने का अर्थ है ये एक बिंदु आवेश है और एक बिंदु आवेश ये है, ये Q1 बिंदु आवेश है और ये Q2 बिंदु आवेश है और इस पे कोई बल लग रहा है हमें नहीं पता। आई नो डैट, मुझे ये पता है कि दो बल होते हैं, कि दो बल होते हैं, आकर्षण और प्रतिकर्षण बलों में ही एक बल लगेगा, तभी इसमें हमने लिखा आकर्षण या प्रतिकर्षण बल। इनकी दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब जो बल है, बल को F से प्रदर्शित करते हैं, फोर्स बल को इंग्लिश में कहते हैं। F इज इक्वल टू, क्या कह रहा है? दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, यानी
अनुक्रमानुपाती का ये सिंबल होता है दोनों आवेशों के गुणनफल यानी Q1 इंटू Q2 के अनुक्रमानुपाती होता है। फिर क्या कहता है कि उनके दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इन दोनों समीकरण से हो जाएगा ये F इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर ये के क्या है, जहाँ के बराबर अनुक्रमानुपाती नियतांक है, अनुक्रमानुपाती के बराबर अनुक्रमानुपाती नियतांक है। इस नियतांक अनुक्रमानुपाती नियतांक है। इसमें देखेंगे आप, यदि केस, इसमें दो केस बनते हैं। केस नंबर वन, यदि केस नंबर वन क्या कहता है, यदि दोनों आवेशों के बीच, यदि दोनों आवेशों के बीच, दोनों आवेशों के बीच जल या निर्वात, मतलब वो सॉरी वायु या निर्वात हो, क्या हो, वायु या निर्वात हो, मतलब इन दोनों के बीच या तो वायु हो या तो निर्वात हो, तो के बराबर 1 हो जाएगा। तो के बराबर हो जाएगा आपका, के बराबर हो जाएगा आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये हो जाएगा आपका। यदि अब दूसरा केस बनता है जो कि केस नंबर 2 बनता है, यदि दोनों आवेशों के बीच वायु न होकर बल्कि कोई माध्यम दे दे, जैसे तेल, जल, कुछ भी माध्यम दे दे, माध्यम होगा तो क्या हो जाएगा, माध्यम होगा तो F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के Q1 Q2 अपान में आर स्क्वायर। ये आपका हो जाएगा जब माध्यम हो, FM हो, और ये F हो मतलब ये वायु में हो, ये वायु या निर्वात में स्थित हो। तो अच्छा, बल का मात्रक देख लीजिए आप। बल का मात्रक होता है, बल का मात्रक होता है न्यूटन। SI पद्धति में न्यूटन होता है, जिसे हम कैपिटल N से प्रदर्शित करते हैं। तो SI पद्धति में बल का मात्रक न्यूटन